तो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में है, बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो ये आपको 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जरूर से पढ़ के जाना है। ये पूरे बुक के लाया हूँ, क्लास 10 साइंस, ये मैं पूरे बुक का ला रहा हूँ। 50 महत्वपूर्ण टॉपिक, इसे आपको अवश्य पढ़ना है। यहाँ से आपका 70 में 70 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अगर वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं, पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे और कॉपी में इसे नोट कर लेंगे तो आपसे और इसे याद कर लेंगे तो आपका यहाँ से 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आप इसे कॉपी में नहीं नोट करना चाहते, PDF चाहिए, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर नहीं ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि उसी पे ही मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का PDF देता हूँ, तो उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका PDF वहीं पर दे दूंगा। तो 50 महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारा 70 मार्क्स आपका पक्का करा के जाएगा, तो 70 मार्क पक्का कर लीजिएगा। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उसे आपको जरूर से तैयार कर लेना है। ठीक, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। जो हमारा रासायनिक संतुलित करने की समीकरण की विधि होता है, जो हमारा 4 नंबर का पूछता है बोर्ड एग्जाम में, अथवा करके देगा, ये आपको 4 नंबर में पूछेगा। अगर आप इसे कर दोगे तो आराम से 4 नंबर पा जाओगे। ठीक, अम्ल क्षार तथा लवण परिभाषा एवं उदाहरण जरूर लिखना है। देखो, इसको आपको डिफिनेशन याद कर लेना है और उदाहरण भी याद करना है। ठीक, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ये सारे आपको सूत्र भी याद होने चाहिए। ठीक, सूत्र याद होने चाहिए कि क्या होता है बेकिंग सोडा का सूत्र, धावन सोडा का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, ये सारी चीज़ आपको याद होने चाहिए। इसके उपयोग, सारे उपयोग भी होते हैं, उसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, उसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उसे भी आप लोग एक उदाहरण सहित उदाहरण भी याद करना है। जितने भी अभिक्रियाएं होते हैं उसको आपको उदाहरण याद करना पड़ता है, जितने भी अभिक्रियाएं की क्वेश्चन होती है। ठीक, तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? धातु एवं अधातु परिभाषा उदाहरण दीजिए। ठीक, धातु एवं अधातु परिभाषा उदाहरण अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, अंतर भी पूछता है और डिफिनेशन में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ज़्यादा पूछता है कि बताइए इसमें से धातु क्या है, अधातु क्या है। ठीक, तो इसे भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो देखो, हमारा जो आ रहा है 10 नंबर का टॉपिक, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको ये भी तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी भी। ठीक, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है, कभी कभी डिफिनेशन में पूछ देता है कि पूछता है कि टिप्पणी कीजिए, संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, टिप्पणी कीजिए। ठीक, आपको सारी टिप्पणी में लिखना होता है उदाहरण के साथ। देखो, तो हमारा सजातीय श्रेणी क्या होता है और औपीसी का नामकरण भी, आपको हर हाल में औपीसी का नामकरण आना चाहिए। इस पर मैं आपको एक वीडियो बनाकर सिखा दूंगा कि औपीसी नेम कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। ठीक, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आपको एक कमेंट करना पड़ेगा, भैया सॉल्यूशन ला दो इसका पूरा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखो, हमारा PSC नामकरण हो गया। फिर हमारा साबुनीकरण अभिक्रिया का होता है, एस्टीकरण अभिक्रिया, मेंडलीव का आवर्त सारणी, दीर्घकार आवर्त सारणी। ठीक, सॉरी एक मिस्टेक हुआ है हमसे। देखो, हमारा जो चैप्टर 5 था वहाँ, वो तो हमारा कट चुका है। केमिस्ट्री बता रहा हूँ, चैप्टर 5, ये दोनों टॉपिक आपको रिड्यूस कर लेना है। ठीक, काट देना, इसे आप लोग नहीं तैयार कीजिएगा अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि मैं स्पेशली यूपी बोर्ड के ही स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। ठीक, तो अगर आप ये दोनों टॉपिक को काट लीजिएगा। ठीक, मेंडलीव का आवर्त सारणी और दीर्घकार आवर्त सारणी, ये दोनों टॉपिक हटा लीजिएगा। पाचन तंत्र का संचित वर्णन कीजिए, श्वसन तंत्र का संचित वर्णन, उत्सर्जन तंत्र, क्योंकि ये मैं गलती से लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया, इसे आप कर लीजिए, क्योंकि उसे आपको याद ही नहीं करना। जो आप सिलेबस नहीं, उसे क्यों आप लोग टाइम वेस्ट करेंगे याद कर कर। बाकी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जब अगली क्लास में जाएंगे 11 12 में, तो इसे आप सब पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, पढ़ सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है वो टॉपिक। देखो, लैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन हमारा बायोलॉजी आ जा रहा है, यानी जीव विज्ञान। तो परागण क्या होता है? पुष्प की संरचना। देखो, बायोलॉजी में जितने इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? फिगर। जो इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं वो 12 नंबर में पूछता है, 6 नंबर में पूछ लेता है। उससे आपको फिगर में देखना है, जैसे हो गया पुष्प की संरचना हो गया, और क्या होता है, पाचन तंत्र होगा, ये सारे ऐसे। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट फिगर पर, उसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। खैर, पहले इसे आप लोग याद कीजिए। तो नर तथा मादा जनन तंत्र क्या होता है? DNA तथा RNA में अंतर, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, एक संकर तथा द्विसंकरण, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया।
तो हमारा फिजिक्स का पार्ट आ जा रहा है, जो हमारा 30 नंबर से फिजिक्स स्टार्ट होता है। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का क्या है देख लो। तो फिजिक्स में क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन और अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण पूरा डिटेल में पढ़ लेना है आपको। फिर प्रकाश का अपवर्तन, फिर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस की क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक। और ये भी हमारा प्रकाश का परावर्तन और अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण डिटेल में पूरा पढ़ना है आपको, ठीक। ये हमारा हो गया टॉपिक। अब आ जा रहा है हमारा 37 नंबर, मानव नेत्र का संचित वर्णन। मानव नेत्र आपको 100% ही आपको तैयार कर लेना है। ओम का नियम, विद्युत धारा, विशिष्ट प्रतिरोध। और हमारा आ जा रहा है 41 नंबर, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। ये टॉपिक दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा, ठीक। ये सारे टॉपिक आपको तैयार कर ही जाना है, एक भी छोड़ने नहीं है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, भाई ये भी लिखा गया है। विद्युत मोटर तथा जनित्र, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ठीक। इसे आप लोग भी काट दीजिएगा। और आ जा रहा है हमारा फ्रेडे का प्रेरण का नियम। फराडे का प्रेरण का नियम, ओजोन परत का अपक्षय, ऊर्जा का स्रोत। अगर आपको वो टॉपिक चाहिए कि कौन कौन से हमारे टॉपिक सिलेबस में नहीं है, ठीक। अगर आप न्यू बुक लिए होंगे तो उसमें तो आपको टॉपिक कटा हटा दिया होगा, जो टॉपिक कट गए उसे हटा दिया होगा। अगर आपको पुराने बुक हैं, अगर आप उसमें ट्रिक लगाना चाहते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो आपको कमेंट करना है कि भाई हमें भी बता दो कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा। खैर इसमें तो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए थे, जो हमारे 46 टॉपिक बच रहे हैं 50 में से, ठीक है। तो उसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।